नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक एक कस्बे को बसाने और संवारने में सदियां लग जाती हैं, पर उजड़ने में सिर्फ चंद मिनट। आसमान से बारिश की शक्ल में आई आफत फकत चंद घंटे की थी, पर उस आफत से उबरने में कश्मीर को बरसों लग जाएंगे। बादल में लिपट कर आई पहाड़ी सुनामी ने कश्मीर के कई इलाकों के नामो निशान तक मिटा दिए हैं। गुस्साए बादल में लिपटी मौत के बाद आंसुओं की सुनामी जब थमेगी तो लरसती घाटी और खामोश नदी की लहरें अपने पीछे न जाने कैसी कैसी कहानियां छोड़ जाएंगी। आपकी अपने परिवार वालों से बात हुई? नहीं, मेरे जो भाई है, बहन है, वो मेरे जितने भी उनके छोटे छोटे परिवार है, उनने यही बताया था। हमने दूसरी मंजिल में पानी ऊपर चढ़ रहा है, उसके बाद संपत्ति उनके साथ जुड़ गया, उसके बाद कुछ पता ही नहीं। सिर्फ भाई ने रो रो के कहा था मुझे कम से कम शिकारा भेज दीजिए, आप इतनी बड़े चैनल में काम करते, कम से कम हमारे लिए कुछ करो। मैंने बोला हम खुद के लिए कुछ नहीं करे तो आपके लिए क्या करें। पिछले 14 सालों से जमीन की जन्नत यानी कश्मीर की हर खूबसूरत और बदसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचाने वाले हमारे कैमरामैन तारिक लोन की बस ये एक लाइन जन्नत में कयामत की सारी दास्तां बयां कर गई। अब तक न जाने कितने जाने अनजाने लोगों के लिए चुटकी में शिकारा का इंतजाम करने वाला तारिक लोन अपने भाई, भाभी और उनके बच्चों के लिए एक अदद शिकारा नहीं भेज पाए। भेजता भी कैसे? शिकारा डल लेक पर चलता अच्छा लगता है, लाल चौक के उसके मकान की दूसरी मंजिल पर नहीं। तारिक अभी भी जन्नत में कयामत की रिपोर्टिंग कर अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है। भाई, भाभी और बच्चे किस हाल में हैं, कहां हैं, फिलहाल कुछ पता नहीं। कैसा सैलाब है ये जिसने सब कुछ पानी पानी कर दिया, और कैसा सैलाब है ये जो नामालूम कितनी ही आंखों में पानी दे गया। इस सैलाब का पानी तो एक रोज उतर जाएगा, पर उन आंखों का क्या जो अब जब भी रोएंगी सैलाब के आंसू ही रोएंगी। देखते ही देखते सब कुछ उजड़ गया। दर्द की, खौफ की, बेचारगी की इतनी कहानियां एक साथ, और हर कहानी आंसुओं के न थमने वाले सैलाब के साथ। जितने इस तबाही में बर्बाद हो गए या मर गए, उससे कहीं कहीं ज्यादा वो हैं जिनकी हालत मौत से भी बदतर है। कुछ के पास फटे पुराने ख्वाब बच गए हैं, तो न जाने कितने ऐसे हैं जिनके पास कोई ख्वाब भी नहीं है। जिंदगी का शीशा अचानक टूटा है, टुकड़े चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। हर टुकड़ा तन्हाई की अपनी दास्तान बनकर रह गया है। पब्लिक हमारे मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं। आप लोग हमारे घरों को देख लीजिए, रोना आ रहा है, कलेजा फट रहा है।
फटने को आ रहा है। अब बीवियों को देखिए, बहनों को देखिए, माओ को देखिए, कितना एकदम बेबस हो गए, उनको पूछता तक नहीं आ रहा। अब हम बच्चे मर गए भूख से, हम सड़क पे आए, रात के 2 बजे घरों में पानी घुस गया, न किश्ती थी, न कुछ था, न बोट था, गवर्नमेंट का कोई भी इंतजाम नहीं था, हम मर गए घरों में। 1 बजे हमें मकान में पानी घुस गया था, हमें कोई इंतजाम नहीं, बाहर निकलने के लिए कुछ भी नहीं है। सब पानी पानी हो गया। घर, गली, मोहल्ले, होटल, सराय, लॉज, सड़कें, दुकानें, यानी जिनके सहारे जिंदगी कुदरत को करीब से देखने का हौसला कर पाती है, वो सारे सहारे पानी पानी हो गए। जो लोग जन्नत में रह रहे थे और आज भी जिंदा हैं, वो सब के सब हैरत में हैं कि अचानक ही क्या हो गया। ये तबाही, ये बर्बादी, ये कोहराम, ये मातम, ये चीख पुकार, ये आंसू, ये बेबसी और मौत का ये मंजर, और फिर उसी मौत के गुजर जाने के बाद जिंदा रहने के लिए जिंदगी से जंग की ये तस्वीरें। जिधर भी नजर दौड़ाइए, चारों तरफ तबाही, तबाही और तबाही। कहीं तहस नहस गली मोहल्ले, कहीं मटियामेट घर चौपारे, कहीं नदियों में समाई सड़कें, तो कहीं जगह जगह बिखरी लाशें। घरौंदे जब ताश के पत्तों की तरह ढहने लगते हैं और जब इलाके के इलाके कब्रिस्तान में तब्दील हो जाते हैं, मंजिलों तक पहुंचने वाले रास्ते खुद ही मिट जाते हैं, तब सिर्फ एक ही मंजर बचता है, तबाही का मंजर, दर्द का मंजर, बेचारगी बेबसी का मंजर। पूछिए इनसे क्या बीती जब इनके सामने इनके अपने बह गए। पूछिए इनसे क्या बीतती है जब लाशों के बीच बैठकर जिंदगी ढूंढी जाती है। मेरे पापा, मेरे चाचू अभी तक वहाँ पे फंसे हुए हैं, और भी फैमिली है जवाहरनगर में, वो तो सभी वहीं के वहीं हैं अभी तक। और बहुत खौफनाक, डर लगता है। 2-2 मंजिल तक पानी आ गया, गाड़ियाँ, हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पेपर, सब कुछ वाश हो गया वहाँ पे। करीब 2 दिन बाद भी श्रीनगर शहर का हाल आपके सामने है। हम इस वक्त लाल चौक इलाके में हैं। सबसे ज्यादा जो ऑफिसेज हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, इसी इलाके में है। बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, हर आदमी इस वक्त इस फ्लाईओवर पे इसी चीज का इंतजार कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से उन तक कोई मदद पहुंच पाए। इस फ्लाईओवर को देखिए, सबसे ऊंचा फ्लाईओवर है शहर का, और यहाँ लोग फंसे हुए हैं। एक आशियाना बनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, तो जरा सोचिए कि पूरी बस्ती बसाने में कितना वक्त लगा होगा। बस्ती कैसे और कितनी मुद्दत में बसती है, ये तो हम आपको नहीं दिखा सकते। अलबत्ता एक पूरी की पूरी बस्ती कैसे और कितनी देर में बर्बाद हो सकती है, कैसे उस बस्ती का नामो निशान मिट सकता है, यह हम आपको जरूर दिखा सकते हैं। किसी बदकिस्मत की खुशकिस्मती यह है कि वो बच गई या बच गया। बच गए उस आफत से जिसमें सैकड़ों बह गए, तो किसी खुशकिस्मत की बदकिस्मती यह है कि वो अपनों को नहीं बचा पाया। दर्द भरी खुशी की यह अजीब दास्तान है, जो मौत और जिंदगी दोनों से एक साथ रूबरू है। इस लंबी कतार को देखिए, घंटों से इनकी आंखें आसमान में उस हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रही हैं, जो इन्हें मौत के सैलाब से बचाकर ले जाएगा। इन सब को इनकी बारी आने पर हेलीकॉप्टर में जिंदगी की सीट मिलने वाली है। हर सीट कीमती है, पर जिंदगी ज्यादा है। हेलीकॉप्टर कम, लेकिन जद्दोजहद फिर भी जारी है। कुदरत के गुस्से की कीमत इंसान को इस कदर चुकानी पड़ेगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन कश्मीर में हुई तबाही की बारिश के बाद अब पीछे कुछ बचा है, तो वो है सिर्फ बर्बादी। नामालूम हंसते खेलते कितने इंसान सैलाब में गुम हो चुके हैं, और अब बाढ़ और बारिश के बाद वादियों की खामोशियां इंसानी चीखों से टूट रही हैं। आसमानी सैलाब के बाद अब आंखों से सैलाब फूट रहा है। क्या कयामत इसी को कहते हैं? क्या कयामत ऐसे ही आएगी? क्या दुनिया के खात्मे की तस्वीर ऐसी ही होगी?
एक साथ कश्मीर ने अपनी आंखों से तबाही की ऐसी दहला देने वाली तस्वीर इससे पहले शायद ही देखी हो। गुस्साए बादल से बरसे पानी की ऐसी बेलगाम और कातिलाना लहरें शायद ही कभी नजरों के आगे से इस तरह गुजरी हो। ऐसा लगता है मानो नदी घाटी में उतर आई हो। ये सफेद काली चीज कुछ और नहीं बल्कि कई नदियों की गुस्साई लहरें हैं जो घाटी घाटी कस्बे कस्बे को रौंदते हुए बस आगे बढ़ी जा रही हैं। रास्ते में जो भी मिला उसे कुचलते हुए, बहाते हुए, भगाते हुए, बर्बाद करते हुए। क्या घर, क्या बिल्डिंग, क्या गाड़ियां, क्या खेत खलिहान और क्या इंसान, जो भी इसके रास्ते में आया वही तबाह हो गया। लहरों की रफ्तार इतनी तेज कि लोगों को एहसास हो उससे पहले ही वो उन्हें बहाकर मलबे में तब्दील कर देती। ये बेलगाम लहरें पूरी पूरी कॉलोनी को निगल गई। लोग जान बचाने के लिए घरों की छत पर भागे, फिर घर से भागे, सड़कों को छोड़ा, पहाड़ों पर पनाह ली, मदद मांगते रहे। पर जब पूरा इलाका ही समंदर बन जाए तो मददगार कहां से पहुंचेगा। यह कल तक श्रीनगर का सबसे पौश इलाका हुआ करता था, पर जरा अब इसकी हालत देखिए। चारों तरफ पानी ही पानी, बस निशानी के तौर पर कुछ निशानी बची है। ऊपर वाले ने ऐसा कहर बरपाया है कि जिन पहाड़ों पर पानी टिकता नहीं था वहां सड़कें समंदर बन गई। पिछले एक हफ्ते से हो रही लगातार बारिश ने जम्मू कश्मीर का हुलिया बदल कर रख दिया। कहीं झेलम सितम ढा रही है तो कहीं तवी का ताप थामे नहीं थम रहा। सिंध से चेनाब तक और देवक से बांसदेर तक बस नदियों के नाम बदल दीजिए, कहर एक जैसा ही है। अब तक जम्मू कश्मीर में 23,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन डरावना सच ये भी है कि हजारों जिंदगियां अब भी पानी की मेहरबानी तलाश रही हैं। 200 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। श्रीनगर का 80% हिस्सा पानी में डूबा है। जिस लाल चौक को श्रीनगर की पहचान समझा जाता है वहां 4 फीट पानी बह रहा है, जबकि जवाहर नगर और लाल बाग में 20 फीट तक पानी भरा है। यहां हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। हालात इतने खराब हैं कि सेना का मुख्यालय हो या अस्पताल, स्कूल हो या फिर सरकारी दफ्तर, हर तरफ बस पानी ही पानी है। एनडीआरएफ की 17 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में 31 विमानों से राहत सामग्री गिराई जा रही है। राहत काम में 29 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। बाढ़ ने जम्मू कश्मीर की सड़कें, पुल और मकान सब तबाह कर दिए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे अब भी बंद है, जिसके चलते बाहर के राज्यों से आए लोगों को दिल्ली वापस विमान से भेजा जा रहा है। तस्वीरें गवाह हैं कि पूरा इलाका डूब चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इलाके के लोगों का क्या हुआ। तो फिलहाल खबर यही है कि सैकड़ों लोग गुम हैं। कहां हैं, किस हाल में हैं, पता नहीं। पर तबाही की ये खौफनाक तस्वीर सबको एक ही डर से डरा रही है। गुस्साई लहरें थमने और मलबा हटने के बाद क्या होगा। कैमरामैन तारिक लोन, शुजाउल हक और अश्वनी कुमार के साथ अशरफ वानी, जम्मू कश्मीर आज तक।